देखकर भारत में बनते आईफोन, चीन के कान से निकला खून। देखकर भारत का इतना बड़ा फायदा, हो गया जिनपिंग का खराब पेट। दोस्तों, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के चलते फैक्ट्रियां बंद हो रही है और वो कंपनियां जो चीन को छोड़ दे रही है वो भारत आकर काम करने लग रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीरो कोविड पॉलिसी चीन के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन भारत के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले शी जिनपिंग तीसरी बार जब चीन के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला ले लिया। दरअसल उन्होंने चीन के कई बड़े इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया, और वहाँ वाला लॉकडाउन नहीं जिसमें आप सब्जी वगैरह लेने या ऐसे ही बाहर तक चले जाते थे। बहुत ही कठोर लॉकडाउन लगा दिया गया है, भले ही उन इलाकों में कोरोना वायरस हो या नहीं। और ये इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जिनपिंग को कोरोना वायरस की बहुत चिंता है, बल्कि लॉकडाउन कुछ खास इलाकों में किया गया है जहां जिनपिंग का विरोध किया जाता है। ये एक तरह से वार्निंग थी कि अगर हमसे पंगा लिया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिनपिंग ने लॉकडाउन तो पावर दिखाने के लिए लगाया, मगर ये उनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिन इलाकों में उन्होंने लॉकडाउन लगाया उसमें से एक इलाका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां भी थी और उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी। और उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है फॉक्सकॉन, और ये एक ताइवान की कंपनी है। और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पूरी दुनिया में जो भी आईफोन बनते हैं उसमें से 70% फॉक्सकॉन बनाती है। और फॉक्सकॉन का सबसे बड़ा प्लांट चीन में मौजूद था, और ये प्लांट भी लॉकडाउन का शिकार हो चुका है। अचानक से लॉकडाउन लगा दिया इस एरिया में, और जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्हें घर तक जाने के लिए परमिशन भी नहीं मिली। फिर क्या था, लोगों ने कुछ दिन देखा, फिर पता चल गया कि शी जिनपिंग खुले सांड की तरह पागल हो चुका है, तो लोग मजबूर हो गए, कंपनी की दीवारों से कूदकर भागना पड़ा। ये तो फैक्ट्री के वर्करों की हालत है, लेकिन इससे बुरी हालत उन तमाम कंपनियों की है जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चीन के अंदर। वो परेशान हो चुके हैं। जिनपिंग खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए जब चाहे लॉकडाउन लगा देते हैं, जब चाहे हटा देते हैं। न ये विदेशी कंपनियों के बारे में सोचते हैं। और ऐसे वक्त पर जब क्रिसमस का सीरीज सर पर बैठा है, उस समय जिनपिंग की ये गलती इन कंपनियों को बहुत ही भारी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस के समय एप्पल और अन्य कंपनियों के बहुत सामान बिकते हैं और कंपनी को मोटा मुनाफा वहीं से आता है। ऐसे वक्त में जिनपिंग की ये गलती उन कंपनियों को बहुत ही भारी पड़ेगी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एप्पल ने अब चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनका फायदा सीधे तौर पर भारत को भी मिला है। जैसे कि भारत की मशहूर कंपनी जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, टाटा, तमिलनाडु राज्य में अपना एक प्लांट बना रही है जिनमें वो एप्पल कीपैड बनाएगी। और इस प्लांट की वजह से 45,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, और यहाँ पर महिलाओं को स्पेशल सुविधाएं दी जाएंगी। और भर्ती का काम भी अभी से शुरू हो चुका है। टाटा ने कहा है भारत के जो एवरेज सैलरी होती है उनमें 40% ज्यादा टाटा में मिलेगी। और इतना ही नहीं, सैलरी के साथ फ्री खाना और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। और ये जो एप्पल की आईफोन, आईपैड और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पार्ट बनाने के और भी कई बड़े बड़े प्लांट भारत में बनाए जाएंगे, और भारत से एप्पल के पार्ट सारी दुनिया में जाएंगे। और ये तो हमने आपको अभी सिर्फ एप्पल के बारे में बताया है, और फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चीन को छोड़कर भारत को अपना रही है, और उन्हें भी ये दिखा रही है कि भारत बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। खैर, ये तो हो गई एप्पल और चीन की बातें। अब हम अपने देश में देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में केंद्र की सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, आपस में काफी नोकझोंक भी होती है। फिर भी जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है तो सारी पार्टियां मिलकर विदेशी कंपनियों का अच्छा ख्याल रखती है, जिनमें उन्हें भारत को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता है। उन कंपनियों का हर तरह से ख्याल किया जाता है, उनकी मदद की जाती है, और ये ख्याल रखा जाता है कि उन्हें भारत आने में और यहाँ व्यापार करने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से बार बार ये स्पष्ट किया जा चुका है कि उनकी मंशा अब अपना कार्यकाल बढ़ाने की हरगिज नहीं है। 29 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। जनरल बाजवा ने पिछले ही दिनों साफ कर दिया है कि अब वो अपना कार्यकाल बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया की माने तो पीएम शहबाज शरीफ को कई लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर पूर्व पीएम इमरान खान की वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो उन्होंने कुछ दिन पहले बताई थी। पीएम शरीफ को सलाह देने वाले कुछ तत्वों को इस बात का भरोसा है कि सरकार जनरल बाजवा को एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने के लिए मना लेगी। पिछले ही महीने जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब वो एक और एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं और नवंबर के अंत में रिटायर हो जाएंगे। जनरल बाजवा साल 2016 में आर्मी चीफ बने थे और साल 2019 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। पाकिस्तान की मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुछ हफ्ता पहले जब कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी तो टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल बाजवा के रिटायरमेंट पर आत्मविश्वास जताया था। इसके बाद उन्होंने पीएम शरीफ से बात की थी और उन्हें जानकारी दी कि वो अब कार्यकाल विस्तार से नहीं चाहते हैं। उन्होंने इसी दौरान पीएम को बताया था कि वो नवंबर में रिटायर होना चाहते हैं
ये जानकारी ऐसे समय में आ रही है जब इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ के पद को लेकर कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इमरान ने कहा था कि जब तक देश में नए चुनाव नहीं हो जाते हैं और नई सरकार नहीं बन जाती है, तब तक जनरल बाजवा को उनके पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। इमरान खान की माने तो नई सरकार को नया आर्मी चीफ चुनने का मौका मिलना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि वर्तमान सरकार और पीएम शरीफ के पास टॉप मिलिट्री पोस्ट के लिए नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस समय इमरान अपने जमान पार्क स्थित घर पर जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलना चाहिए। इस पर पूर्व पीएम ने जवाब दिया कि ये लाखों का सवाल है जो खबरें आ रही है। उनके मुताबिक पीएम को नए आर्मी चीफ के लिए काफी सुझाव दिए गए हैं। कुछ तत्व पार्टी नेतृत्व को इस बात के लिए आश्वस्त करने में लगे हैं कि वर्तमान सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया जाए। पीएम को ये सुझाव दिया जा रहा है कि वो सरकार और राष्ट्रीय संसद को भंग कर अंतरिम सरकार के लिए रास्ता साफ करे। अगर ऐसा होता है तो फिर अर्थव्यवस्था और राजनीति को स्थिर रखने के मकसद से अगले 6 से 7 महीने तक के लिए अंतरिम सरकार को कायम रखा जाए। इसके बाद जब चुनाव होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बेहतर और निष्पक्ष तरीके से अगला चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से किसी भी सुझाव को मानने से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा चीन ने दुनिया के सामने अपनी नई एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का खुलासा किया है। इस मिसाइल को मंगलवार को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। बताया जा रहा है कि चीन की मिसाइल YJ-21 एक नया संस्करण है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने इस मिसाइल को रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजर को कॉपी करके बनाया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना PLA को अपनी ताकत बढ़ाने और जंग की तैयारी तेज करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग ने एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए अमेरिका और भारत जैसे अपने शत्रु देशों को चेतावनी दी है। चीन ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले युद्धपोत रोधी हाइपरसोनिक मिसाइल को ऐसे समय पर प्रदर्शित किया है जब ताइवान को लेकर उसका अमेरिका के साथ तनाव अपने चरम पर है। चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका अक्सर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान स्टेट से भेजता रहता है। चीन का सरकारी अखबार कई बार इन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को चीन के सियान H-6 के बॉम्बर के पंखों के नीचे देखा गया है। चीन ने अपनी इस रणनीतिक बॉम्बर को तटीय शहर जुहाई में शुरू एक एयर शो में दिखाया है। YJ-21 मिसाइल को इससे पहले एक वीडियो में देखा गया था जिसे चीनी सेना ने समुद्र में तैनात एक डिस्ट्रॉयर से अप्रैल महीने में दागा था। इस दौरान अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन जापान की नौसेना के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में अभ्यास कर रहा था। इस बीच कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया ये मिसाइल पहले भी सामने आ चुकी है। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है।